क्षेत्र में नेशनल हाईवे पीपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में परमेश्वर कबीर साहब जी के 627वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम के दूसरे दिन आज आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर एवं दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशाल रक्तदान शिविर में 450 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं आश्रम परिसर में 15 दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुए। आज महासमागम के दूसरे दिन भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु सतलोक आश्रम में पहुंचे। पूर्व मंत्री दिल्लूराम बाजीगर, सैनी समाज सभा हरियाणा के प्रधान गुरनाम सैनी ने भी सतलोक आश्रम में पहुंचकर मत्था टेका और आश्रम द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गौरतलब है कि वीरवार 20 जून से शनिवार 22 जून तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महासमागम में मध्य प्रदेश और हरियाणा से 6 जिलों एवं झारखंड से लाखों श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पीपली में परमेश्वर कबीर साहब जी के 627वें प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी के प्रकाश के साथ कार्यक्रम आरंभ हुआ था। उन्होंने बताया कि आश्रम परिसर में पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और उन्हें बस अड्डे और स्टेशन से लाने और छोड़ने की सुविधा आश्रम द्वारा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन मुख्य उद्देश्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, विश्व को सत्य भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना आदि शामिल हैं। आज आश्रम परिसर में दहेज रहित विवाह रमणीय व विशाल रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आश्रम में 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन भी आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। संत साहिब के जयकारों के बीच कबीर जी और संत रामपाल जी के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु जहां सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, वहीं विशाल भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। लाखों लोग उमड़े हैं, क्या देखिए, ये जो संत का मार्ग है, दरबार साहब में भी लिखा है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का मार्ग बहुत कठिन है और जब जब भी इस पृथ्वी पे संत आए हैं, उनके साथ अत्याचार भी होया, उनके साथ जातियां भी हुई। वो कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। गुरु नानक जी जब आए थे तो गुरु नानक जी को भी लोगों ने कराया के उनको जेल में डाल दिया। क्या कसूर था उनका? वो तो मानव जाति को एक आदेश देने के लिए आए थे, अपना संदेश देने के लिए आए थे कि ये धर्म की पौड़ी है, वही इस रास्ते पे आप चलो। तो संत कोई भी है, किसी भी रूप में कोई संत आया है। संत वैसे लोगों का सुधार करने के लिए आते हैं, परमार्थ के लिए आते हैं। संत एक ऐसी चीज है कि जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है और जब तक हम चेक देते रहेंगे, हमारा चेक कैश होता रहेगा। जब हमारा कैश वहां से बिल्कुल क्लोज हो जाएगा तो जो चेक भेजेंगे वो बाउंस हो जाएगा। इसी तरीके जो संत है परमात्मा से एक मंजूरी लेके आते हैं, उनसे आज्ञा लेके आते हैं और जितना उनको
कहा जाता है कि अपना इतना देर पृथ्वी पे रहना है, इतना नाम चर्चा करना है, इतना लोगों में प्रचार करना है, उतना ही कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। जो परमात्मा का देश है तो संत में और परमात्मा के कोई अंतर नहीं है। संत एक परमात्मा का ही रूप है। ये तो भैया कल युग है भाई। कल युग में व्यवस्था बहुत बढ़िया। मैं कई दफा आ लिया, एक दफा नहीं आया। मैं तकरीबन आता ही रहता हूँ, क्योंकि उधर जो इनके सेवक श्रद्धालु मेरे हल्के में हैं, तो जब वो याद करते हैं तो फिर आना पड़ता है। इस करके यहाँ के लाभ मिलता है, नुकसान नहीं है। यहाँ आने से कुछ ना कुछ गेन करके जाते हैं, नुकसान लेके नहीं जाते। तो संत का दर्शन है, देखो कितनी दुनिया आई हुई है। अब पता नहीं किस आदमी में किस रूप है, परमात्मा का रूप कौन से आदमी पता है कुछ। तो इस करके आना और ये जो सम्मेलन है, ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन देखो कितना है। मैं अभी परे जाल के आया था, वहां पर रामायण का पाठ भी हो रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का भी हो रहा है, आगे परली धर्म उसका कुरान का भी, सारे मतलब सभी धर्मों को मानने वाले यहाँ सभी लोग हैं। यहाँ कोई किसी की जात नहीं है, कोई किसी की बरादरी नहीं है। ये तो हमारी पैदा की हुई है, ये फलानी जाति का है, फलानी जाति का। इंसान जब पैदा होता है उसकी जाति होती है, कोई जाति नहीं होती। अब देखो मेरा ब्लड निकाल लो, आपका निकाल लो, इन सरदार जी का निकाल लो और इकट्ठा करके बता दो कि ये किसका है, बता ही नहीं सकते। एक ही रंग है, एक ही रूप है, एक ही शक्ल है। तो जब परमात्मा ने कोई भिन्न भेद नहीं रखा तो ये इंसान ने क्यों पैदा किया? ये इंसान अपने स्वार्थ के लिए पैदा करता है। ये तो परमात्मा तो एक ही है और परमात्मा का रूप भी एक ही है। गुरुदेव की यूनिटी बढ़ती है।